नमस्कार। आज हम लोग उपस्थित हैं एक विशेष टॉपिक जो इसके पूर्व में हमने संचालित किया था पार्ट 18 के रूप में। उसी में हम लोग अग्रसरित हैं कि ग्रहों की युक्ति कैसे, कब और कौन ग्रह फल देंगे, इसके बारे में हम लोगों ने जो है हम लोग ये वीडियो हम लोग जो बनाया था, चूँकि वह समय ज़्यादा हो रहा था इसलिए हम लोग इसमें आए हैं। आज जो हम बताने चाह रहे हैं आपको समझिए। आज अगर आप समझिए तो इतना जानिएगा कि यदि कोई दो ग्रह या दो से ज़्यादा ग्रह अपनी युति बनाते हैं तो उसमें कौन ग्रह प्रभावी ज्यादा होगा। इतना तो हम लोगों ने पिछले में व्याख्या किया था या जाना था कि साहब दो ग्रहों या दो से अधिक ग्रह जब किसी एक हाउस में जाकर बैठ जाएंगे तो ग्रहों की युति कहलाती है। ये भी सही है। अच्छा, एक बात आप जानिए कि जब दो कोई मित्र एक साथ बैठेगा तो वो एक दूसरे के अच्छे परिणाम के बारे में सोचेंगे। क्लियर है? यानी एक घर में अगर दो मित्र रहते हों तो परिणाम अच्छा होगा। अगर दो शत्रु एक घर में रहते हों तब परिणाम बुरा हो जाएगा। इसी तरह से जब ग्रह दो जो जिस हाउस में बैठे हैं, इतना समझिए, तो जो दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह किसी एक हाउस में बैठ गए हैं, अगर दोनों मित्र हैं आपस में और तो उस घर में जिस हाउस में वे बैठे हैं उस हाउस के रिजल्ट को बढ़िया दे देंगे। अगर दोनों आपस में शत्रु हैं तो उनकी अंतर्द्वंदता चलने लगेगी। अब हमें देखना क्या है कि कौन ग्रह कितना प्रभावी होगा तो और कब प्रभाव देंगे। तो इतना जानिए कि जब दो या दो से अधिक ग्रह किसी हाउस में बैठते हैं, जैसे हमने बताया था सूर्य और शनि बैठ गए लग्न में, तो जब भी दोनों में से कोई किसी एक की दशा चलेगी, महादशा, और उसमें दूसरे ग्रह का जो अंतर्दशा आएगा, अगर ये आपस में बैठकर दुर्योग बनाए हैं तो वह बुरा रिजल्ट देंगे। अगर दोनों का अच्छा सुयोग है या इसमें जो महादशा जिनकी चल रही है अगर योग कारक है, हमने बताया था, तो वो रिजल्ट अच्छा देंगे। और उसमें जो दूसरे ग्रह आएंगे अंतर्दशा, यानी उनकी दशा और अंतर्दशा, महादशा और अंतर्दशा को में ही उनका परिणाम मिलेगा। ठीक है? अब हम लोग आते हैं ये जानने के लिए कि जब दो ग्रह बैठेंगे तो कौन ग्रह ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। ये जानना बड़ी जरूरी है। और मैं ये कहूंगा आपसे कि आप वीडियो छोड़कर जाइएगा मत। बीच में जाना बड़ी बुरी होती है, कहीं के लोग नहीं रह पाते हैं, इसलिए वीडियो का आप अंत तक देखें। और जो मेरे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे वीडियो का लिंक डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और मैं एक बार पुनः कहूंगा कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए वीडियो लास्ट तक देखें, तो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो भी यह भी बताने का प्रयास करें कि मुझ में क्या कमी है। ठीक है? आइए, सबसे पहले जब सूर्य और शनिदेव अगर एक ही बॉक्स में, एक ही हाउस में कहीं बैठ जाए, जैसे हमने सूर्य और शनिदेव पर ही देखा था, तो सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य राजा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य आपके तेज है। ठीक उसी जस्ट बगल में आए तो शनि देव क्या है? शनि, जहां सूर्य तेज है वहीं शनिदेव मंद है।
सूर्य देव जहां प्रकाश है वही शनिदेव न्याय की करता है। सूर्य देव जहां राजा है वही शनिदेव दास की, नौकर की कारक है। यानी दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। जहां सूर्यदेव से तीव्रता का परिणाम पाते हैं वही शनिदेव मंद गति के होते हैं। सबसे मंद गति के कोई ग्रह है जो परिणाम देते हैं, विलंब से परिणाम अगर कोई देता है तो वो शनिदेव है। लेकिन ये भी हम लोग जाने कि शनिदेव और सूर्य ये दोनों पुत्र और पिता हैं। तो कोई पिता अपने पुत्र को ज्यादा प्रभावशाली होना देखना चाहता है। ठीक है, कोई पिता ये चाहेगा कि मेरा पुत्र मुझसे ज्यादा प्रभावशाली हो। इसीलिए जब किसी एक हाउस में शनि और सूर्य देव एक साथ बैठे हों तो शनि देव ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, उनका रिजल्ट ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, फिर समझिए, शनि देव और सूर्य देव मान लीजिए यहां लग्न में ही बैठ गए तो यहां शनि देव ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे बनस्पत सूर्य देव के, ज्यादा प्रभावशाली हो गए। इनका रिजल्ट यहां ज्यादा दिखने लगेगा। अगर शनिदेव इस लग्न में योग कारक होंगे तो इनके दशा अंतरदशा में ये ज्यादा अच्छा फल देंगे। जो पहले शनिदेव थे सूर्य को आने के बाद सूर्य के प्रभाव को पा करके और ज्यादा बेहतरीन परिणाम देने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि पुत्र के जो है पिता के सामने आकर अपने को ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। कोई पुत्र कहीं भी हो, कोई बच्चे को ले लीजिए आप, अगर वो बच्चा अपने पिता के पास आता है तो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। यद्यपि दोनों में नहीं पड़ती है, शनिदेव सूर्यदेव में पड़ता नहीं है, इसलिए पिता पुत्र है। फिर भी शनिदेव जब सूर्यदेव के शनिदेव जो है शनि वो सूर्यदेव के पास आएंगे तो सूर्यदेव के हाउस में आकर के या ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अगर शनिदेव मंगल देव के साथ आ जाए तो क्या होगा। तो ये जानिए, जहां शनिदेव विलंब के कारक है वही मंगल वो ज्यादा आक्रामक होते हैं, ज्यादा तीव्रता होती है मंगल देव में। मंगल अगर किसी के कुंडली में बेहतरीन है तो आदमी ज्यादा तीव्र होगा, ज्यादा जो है वो प्रभावशाली हो जाए, ज्यादा आक्रामक होगा। लेकिन चूंकि मंगल जिसके कुंडली में बढ़िया है या खराब है, मंगल व्यक्ति को परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कराते हैं। मंगल वाले व्यक्ति ये चाहते हैं कि ज्यादा से जल्दी कोई परिणाम मिल जाए, परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए परिणाम के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगर मंगल देव किसी की कुंडली में खराब है तो जानिए, अगर वह स्टेशन पर बैठा होगा तो हर मिनट उठ करके वो जाएगा बस को देखने के लिए कि बस आई क्यों नहीं। यद्यपि वो जानता है कि 8 बजे बस आएगी, लेकिन वो 7:30 बजे से बार बार उस तरफ दौड़ेगा कि बस आई कि नहीं आई। यानी मंगल जिसकी कुंडली में खराब हो या मंगल देव से प्रभावित है वो व्यक्ति ज्यादा आक्रामक होता है। उस व्यक्ति को परिणाम नहीं सोचना है, वो परिणाम के बारे में विलंब नहीं करेगा, परिणाम को खोजने के लिए तत्पर हो जाएगा। जस्ट उसके उल्टा शनिदेव स्थिरता के कारक है, आलस के कारक है। वो व्यक्ति जिसके कुंडली में शनिदेव प्रभावित है वो अगर स्टेशन में बैठा है बस की प्रतीक्षा के लिए तो 8 नहीं वो 8:15 हो जाए तब भी वो अपने स्थिर बैठे रहेगा और सोचेगा बस आएगी तो मुझे मिलेगा ही, पा लूंगा मैं। यद्यपि वो ये नहीं सोचेगा कि 8 से 8:15 हो गई फिर बस आई क्यों नहीं। दोनों बेसिकली डिफरेंसेज है। तो जब दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे किसी कुंडली में
तो यहां जो मंगल देव हैं वो ये सोचते हैं कि साहब शनि देव के आने से कम से कम आक्रामकता कम तो हुई, इसलिए मंगल देव और शनि देव यदि किसी हाउस में बैठ जाएं, युति बनाते हैं, तो मंगल देव ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। यानी मंगल देव और शनि देव के हाउस में बैठते हैं तो मंगल का प्रभाव ज्यादा दिखेगा उस हाउस में बनिस्पत शनि के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे गुरु और चंद्रमा के बारे में। अगर किसी कुंडली में किसी हाउस में गुरुदेव और चंद्रदेव, गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो कैसा कौन कौन प्रभावी होगा, इसके जानने के लिए आप इतना जाने चंद्रमा क्या है, मन के कारक है। चंद्रमा मन के कारक है, मन को चंचलता लाते हैं, वो मन में बेचैनी लाते हैं। चंद्रमा कमजोर हो जाए तो लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। चंद्रमा कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के दिमाग में स्थिरता नहीं पाती है। और गुरु ज्ञान है, ज्ञान के कारक है। जिसके कुंडली में गुरुदेव बेस्ट हैं, अच्छे परिणाम दे रहे हैं, या गुरुदेव अच्छे हैं, वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी होता है। और ज्ञान के कारक गुरुदेव हैं, जिसमें संपूर्णता है, सब कुछ है, विशालकाय जो है, जो अच्छा बुरा परिणाम के बारे में आपको सोचने की क्षमता देते हैं। यानी जब चंद्रमा और गुरुदेव जब आ जाएं एक साथ, चंद्रदेव और गुरुदेव एक साथ आ जाएं, तो गुरु जो शांत स्थिर चित्त में रहता है, ज्ञानी आदमी क्या है, स्थिर चित्त में रहता है, उसको चंचलता मिल जाती है। यानी वो अपने ज्ञान को थोड़ा प्रसारित करने के लिए और आगे बढ़ने लगता है, अपने शुभ परिणाम को देने के लिए वो थोड़ा तत्परता दिखलाता है, जल्दी थोड़ा सा। वो जैसे जो गुरुदेव जो ज्ञान से प्रभावी, अच्छा जानिए कोई ज्ञानी आदमी और अज्ञानी आदमी दो बैठे हों, एक साथ बैठे हैं, तो क्या होगा, ज्ञानी आदमी बहुत सारी बातों को सुनेगा चुपचाप और तब कुछ कहेगा। अज्ञानी क्या होगा, अज्ञानी ज्यादा हल्ला करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपनी चाहता है कि अपनी वाणी से अपनी प्रभाव को जमा दे। ठीक यहां वैसे ही है, गुरु ज्ञान जो है, जो स्थिर हैं, जो चंद्रमा के पाने के बाद उनमें थोड़ा तेजी आ जाती है। इसलिए गुरु और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाएंगे तो गुरुदेव प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि गुरु को मन मिल गया, गुरु को चंचलता मिल गई, गुरु को उल्लास मिल गया, और अब वो अच्छा परिणाम देने लगेंगे। ठीक है, चूंकि तर्क तो कई तरह से दिया जा सकता है, लेकिन मेरे विचार में ये तर्क बेस्ट है। और इतना जानिए कि गुरुदेव और चंद्रमा जब एक साथ बैठेंगे तो गुरु और चंद्रमा में चंद्रमा प्रभावशाली हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से शुक्र और चंद्रमा को ले लीजिए। शुक्र और चंद्रमा, शुक्रदेव कौन, भोग के कारक, भोग के कारक है शुक्रदेव, सौंदर्य के कारक, स्त्री के कारक, सुगंध के कारक। शुक्रदेव ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया भोगी हो जाए, इसलिए जिसके कुंडली में रहते हैं अच्छे रूप से, उसको भौतिक सुख सुविधा ज्यादा देते हैं। ठीक है, जिसके कुंडली में शुक्रदेव बेहतरीन होंगे, उसको सुख सुविधा, भौतिक सुख की सुविधा ज्यादा मिलने लगेगी। गाड़ी, मतलब बंगला, मकान, जो भी हो, ये सब अच्छा मिलने लगेगा। अगर कुंडली में शुक्रदेव खराब हैं तो व्यक्ति को भोगी बना देते हैं और गलत संपर्क में की तरफ ले जाते हैं।
इतना तो आप जानते हैं, क्योंकि इस सब चीज को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने वीडियो 1, 2, 3 में। दोबारा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं पुनः। जस्ट चंद्रमा मन के कारक है, मन के कारक है। और जब शुक्रदेव और चंद्र, जब चंद्रमा और शुक्र एक हाउस में मिल जाए तो मन को क्या मिल गया? सौंदर्य मिल गया। मन को क्या मिल गया? भौतिक सुख मिल गया। मन के जो मन चंचल है उसको सुख सुविधा की आकांक्षा बढ़ गई। जो मन अस्थिर है उसको कुछ दिखने लगा खूबसूरती। बस जब शुक्रदेव और चंद्रदेव एक साथ जब हो जाते हैं तो ये शुक्रदेव मन को अपने पास लेकर के ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। उस मन को, उस चंचलता को, चंचल नारी, सौंदर्य में चंचलता सम्मिलित है। तो ये शुक्रदेव और चंद्रदेव जब आप देखो कहीं भी किसी भी हाउस में एक साथ युति करते हुए, तो उसमें जब भी शुक्रदेव की महादशा आएगी, बेहतरीन रिजल्ट, जो पहले रिजल्ट उससे बढ़िया रिजल्ट, उससे बढ़िया परिणाम वो देने लगेंगे। इसके बाद बुध और चंद्रमा, बुध और चंद्रमा की युति हो तो कौन प्रभावशाली होगा, इसको जानना। चंद्रमा क्या पहले बताया गया है? मन है। बुद्धि कौन है? बुद्ध देव बुद्धि के कारक है। तो जब बुद्धि और मन की संयोग जब होगा, मिलन होगी, तो जो चंचलता था, देखिए अब यही आंसर हो गया। चंद्रमा जब खराब हो गया कुंडली में तो व्यक्ति का मन स्थिर होगा ही नहीं, कंसंट्रेट नहीं होगा। चंद्रमा जब क्या करते हैं? मन विकार लाते हैं, मन के रोगी बना देते हैं। बुद्धि के कारक है, स्थिरता के कारक है बुद्ध देव। स्थिर चित्त वाला व्यक्ति, अगर बुद्ध अच्छा है तो व्यक्ति स्थिर चित्त का होगा। यानी 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक अध्ययन करते रहेगा, उसका दिमाग इधर से उधर नहीं जाएगा, कंसंट्रेट रहेगा। और जो चीज सोचता है, जो पढ़ रहा है, उसको जब तक वो पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेगा, ज्ञान नहीं पाएगा। अगर बुद्ध किसी की कुंडली में अच्छा है तब तक वो उठेगा नहीं। लेकिन अगर बुद्ध खराब है तो क्या होगा? हर मिनट में उठेगा, स्थिर चित्त रहेगा ही नहीं उसका मन। जो स्थिर होना चाहिए उसका, जो चीज काम को करने के लिए वो जो दृढ़ संकल्प है, बुद्ध गणित मैथमेटिक्स के मुख्य कारक माने जाते हैं। मैथमेटिक्स बनाने वाला आदमी, क्योंकि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वो बुद्ध यदि खराब है कुंडली में तो वो नहीं होने देते हैं, है ना। तो यहां जब बुद्धि को मन मिल गए तो बुद्धि प्रभावशाली हो जाएगा मन पर, और जो चंचलता है उसको कंट्रोल कर लेगा। बस इतना समझिए कि यानी चंद्रमा और बुध किसी भी हाउस में एक साथ बैठ गए तो बुध ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। इसके बाद मंगल और गुरु को ले लें। मंगल क्या है? पराक्रम है, और गुरु क्या है? ज्ञान है। तो मंगल पराक्रम है और गुरु ज्ञान है। पहले ही बता चुका हूं कि गुरु को जब पराक्रम मिल जाए तो क्या होगा? गुरु जो शांत और स्थिर चित्त बैठा हुआ था, वो अपने ज्ञान बांटने के लिए, अपनी विद्वता को दिखाने के लिए तत्पर हो जाएगा। इसलिए मंगल और गुरु जब एक साथ बैठ जाएं तो
गुरुदेव ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। गुरुदेव क्या होंगे? ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति बहुत आक्रामक है तो मंगलदेव क्या करते हैं? बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते हैं। अगर मंगलदेव खराब है तो बुद्धि को उग्र बना देते हैं। तो जब बुद्धि उग्र हो जाएगा तो बुद्धि को ज्ञान जब मिलेगा तो वो बुद्धि शांत हो जाएगी, वो उग्रता शांत हो जाएगा और अब वो सोचने लगेगा कि मुझे करना क्या है। मंगलदेव यदि कुंडली में खराब है तो व्यक्ति को सोचने का मौका नहीं देता है। वैसा व्यक्ति जिसको मंगलदेव अच्छे नहीं है, मंगल कुंडली में खराब है, वो व्यक्ति एक तरह से मनमाड़ू किस्म की होता है। वो कहा जाए कि वो व्यक्ति अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम सोचता ही नहीं है। वो एग्रेसिव होता है, वो लड़ाकू होता है, वो झगड़ालू होता है। लेकिन अगर उस मंगलदेव को गुरुदेव मिल गए तो क्या होगा? ज्ञान मिलने के बाद गुरु मंगल शांत हो जाएंगे और गुरु को पराक्रम मिल जाएगा। तो जब गुरु को पराक्रम मिल गया तो कहने का मतलब कि गुरुदेव और मंगलदेव अगर कुंडली में किसी हाउस में एक साथ युति बनाते हैं तो गुरुदेव ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। बुध और शुक्र की अगर युति एक साथ हो, बुध और शुक्र की युति एक साथ हो तब क्या होगा? तो इसके लिए जाने कि बुध क्या है? बुद्धि के कारक है। और शुक्र क्या है? सौंदर्य के कारक है, सुख, भौतिक सुख के कारक है, भोग के कारक है। तो जब बुद्धिमान व्यक्ति भोग की तरफ नहीं जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भोग की तरफ नहीं जाएगा। शुक्र जब प्रभावित हुए, शुक्रदेव क्या करते हैं? वो भोग को लेकर बुद्धि को खराब करने का, अगर कुंडली में खराब है शुक्रदेव तो सबसे पहले व्यक्ति के विवेक पर प्रभावित होते हैं और भोग की तरफ प्रभावित आगे बढ़ाते हैं। ये बुद्धि गणेश बुद्धि के कारक माने गए। बुद्धदेव बुद्धि के कारक हैं। और आप जानते हैं कि शिव को शुक्रदेव प्रभावित करने का प्रयास किए थे और शुक्रदेव ना उनका विनाश किया, एक तरह से खंडित किया उनको। खैर सब कहानी अलग है। फिलहाल जब बुद्धदेव और शुक्रदेव एक साथ आ जाएंगे तो बुद्धदेव शुक्रदेव को पाकर ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि को जब शुक्र का संपर्क मिलेगा तो बुद्धि जो है प्रभावी हो जाएगा शुक्रदेव पर। और इस प्रकार से अगर कुंडली में कहीं भी इस लग्न कुंडली में किसी भी हाउस में बुद्धदेव और ये शुक्रदेव एक साथ बैठे हों तो बुद्धदेव का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। वैसा व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होगा, वैसे व्यक्ति की स्थिरता ज्यादा हो जाएगी, कंसंट्रेट ज्यादा हो जाएगा और वो अच्छे शुभ कार्य, अच्छे काम करने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना कि कौन ग्रह किस ग्रह के साथ युति करेगा, क्या परिणाम देगा। और यह युति को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये युति बहुत खराब नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा एक भय क्रिएट कर दिया जाता है कि दो ग्रहों की युति खराब परिणाम दे सकते हैं। लेकिन आप फिर जानिए एक बार कि जब दो ग्रहों की युति होगी तो उसमें देखना है कि दोनों ग्रहों में पहले कौन ग्रह ज्यादा प्रभावी होगा। फिर दूसरी बात क्या देखनी है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें कौन ग्रह की डिग्री कितनी है, दोनों की युति बन रही है कि नहीं है। 12 डिग्री से जब करीब होते हैं तो युति का वो होता है, माने तब युति सही माना जाता है। और यह भी देखना है कि उसमें कौन ग्रह
कुंडली में योग कारक हैं, कौन ग्रह मारक हैं। जो ग्रह योग कारक होंगे वो अपने महादशा अंतर्दशा में अच्छा परिणाम देंगे। अब एक प्रश्न उठती है कि क्या अगर कोई ग्रह मारक है और कोई ग्रह योग कारक है और दोनों युति बना लें तो क्या होगा। तो ये है, अगर मारक ग्रह की महादशा चल रही है और योग कारक की अंतर्दशा आ गई, उस पीरियड में जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि योग कारक की महादशा चल रही है और मारक युति बनाए हुए है, तो जब वो पीरियड आएगा तो जब योग कारक की महादशा में मारक की जो अंतर्दशा आएगी तो वो पीरियड जो अच्छा लाभ मिलने वाला है उसमें कमी हो जाएगा। ये है चीज है, इसको आप जानिए, ठीक है। और फिर हम लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से लाइक करके हमको प्रोत्साहित करें। अगर वीडियो नहीं अच्छी लग रही है तो क्या कमी है, इसको आप निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं पुनः एक बार कहता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पर अपनी कुंडली विवेचना के बारे में लिख रहे हैं। नहीं, अगर आपको कुंडली अपनी दिखानी है, जाननी है कुंडली के बारे में, तो इस वीडियो के जो YouTube पर वीडियो चल रहा है उसे नीचे, सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन क्षेत्र में जाकर के अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों अंकित करके आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग पुनः एक बार उपस्थित होंगे। जय श्री राम।